राम राम सारे बहन भाइयों को। पथवारी माता की कथा जो कार्तिक मास में रोज़ाना सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। तो मेरी वीडियो के लास्ट में एक टिप होती है, तो कृपया पूरी सुने। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठड़ी मतलब कमरा खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से ले आई। बहू आकर देखे तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी तू तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको तो कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो कार पथवारी माता की जय। आज की हमारी यह टिप है, जीवन एक अवसर है, उसे खोइए मत। जय श्री राम।